सुप्रभात। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के हिंदी विषय का पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 मदर टेरेसा के बारे में है। मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मदर टेरेसा दूसरे देश की यूगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ था, लेकिन भारत उनका कर्म क्षेत्र रहा। वो इतनी महान व्यक्ति थी कि उन्हें कई देशों की नागरिकता मिली हुई थी। उनको भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, कई सम्मानों से अलंकृत किया गया था। तो आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। यह पाठ मदर टेरेसा की जीवनी का एक अंश है। जैसे आप लोग कविताओं को सुनते हैं, कहानी में किसी घटित घटना के बारे में जानते हैं, कहानी सुनते हैं, उसी प्रकार से मदर टेरेसा एक जीवनी है। क्या है यह? एक जीवनी है। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाने वाली मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को 27 अगस्त 1910 ईस्वी को, मतलब आज से 111 वर्ष पहले, आज से 111 वर्ष पहले यूगोस्लाविया में हुआ था। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम एग्नेस गोवस्का रखा। 18 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रखा। नन बनने के बाद, नन क्या होता है? नन का मतलब होता है कि साधु सन्यासी जैसे होते हैं, सन्यासी। तो नन बनने के बाद उन्होंने कोलकाता पहुंच गई और कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। उस स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। 20 वर्षों तक उन्होंने कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में पढ़ाया और बाद में वहाँ की प्रधानाचार्या भी बनी। एक बार उन्होंने कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर एक ऐसी नारी को देखा, एक ऐसी औरत को देखा जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और वह बहुत असहाय थी। असहाय मतलब लाचार, मजबूर, जिसको कोई मदद करने वाला न हो। उन्होंने उस नारी की तब तक देखभाल की जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। यानी तो गंभीर रूप से बीमार तो थी ही, लेकिन उसकी सेवा की और तब तक सेवा करती रही जब तक वह जीवित रही। मरना तो था ही, क्योंकि उस गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थी। इस घटना का प्रभाव मदर टेरेसा पर इतना पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। सेंट मार्गरेट स्कूल जहां वो पढ़ाती थी, जहां की वो प्रधानाध्यापिका भी बन गई थी, तो उस स्कूल को उन्होंने छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा में जुट गई। उन्होंने अनुभव किया
कि जब तक जीवन, अभी तक का जीवन व्यर्थ बीता जा रहा था, केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उनका कार्य तो समाज के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना है। उनके पास धन न के बराबर था, किंतु प्रभु का आशीर्वाद और दृढ़ संकल्प उनके साथ था। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है पक्का, मजबूत इरादा। दृढ़ संकल्प का अर्थ है मजबूत इरादा। उनके पास मजबूत इरादा क्या था कि वे असहायों और गरीबों की मदद करती रहेंगी। और ये दो पूंजी उनके पास थे। क्या था उनके पास पूंजी? भगवान का आशीर्वाद और दृढ़ संकल्प, दो उनके पास पूंजी था। पूंजी मतलब जो हमारे पास है, जो संपत्ति है, जो कुछ है, वो हमारी पूंजी होती है। तो इसी पूंजी के बल पर उनकी यात्रा तब से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रही। मृत्यु यानी वह 1997 में उनकी मृत्यु हो गई और 1910 में जन्म हुआ था, 1997 में मृत्यु हुई। 87 वर्षों तक वे जीवित रही। तो जब तक वे जीवित रही तब तक गरीबों और असहायों की सेवा करती रही। उनकी प्रसिद्धि देखकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान प्रदान किया। कोलकाता नगर निगम, बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, छोटे छोटे शहर में नगर पालिका होती है। जैसे गोपालगंज में नगर पालिका है ना। आप मुजफ्फरपुर, पटना जाओगे तो वहाँ पे बड़े शहर हैं तो नगर निगम होता है। छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम होता है। तो कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान प्रदान किया जहाँ सर्वप्रथम मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्यालय खोला गया तथा मदर टेरेसा अनाथों की सहायिका और अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बन गई। अनाथों की सहायता करने वाली, अपंग अपाहिजों, अपंग जो पैर से या हाथ से असहाय विकलांग थे, वैसे लोगों की सेवा में वो लग गई और उनको संरक्षण प्रदान करने लगी। सन 1952 में मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए पहला निर्मल फ्राइडे होम खोला। 1952 में उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए पहला निर्मल फ्राइडे होम, निर्मल का मतलब होता है जिसमें कोई गंदगी नहीं हो, स्वच्छ साफ, तो निर्मल फ्राइडे होम नामक संस्था खोला अनाथ बच्चों के लिए। अनाथ किसे कहेंगे? जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उन्हें अनाथ कहते हैं। तो अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने निर्मल फ्राइडे होम खोला। यहाँ पर पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सन 1957 में आसनसोल जो कि बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल में, 1957 में आसनसोल में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक कुष्ठ आश्रम शांति नगर भी मदर टेरेसा के प्रयासों से खोला गया। 1957 में आसनसोल में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक कुष्ठ आश्रम खोला जिसका नाम रखा शांति नगर। इसी वर्ष उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था स्थापित की। इसी वर्ष मतलब 1957 में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक एक संस्था स्थापित की। इस संस्था में अनाथ और उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा की जाती है। आज 80 से अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक संस्था की संस्थाएं हैं। निर्मल हृदय नाम की जो संस्था है जो कि असहायों की मदद करती है, उसकी संस्था 80 देशों में खुली हुई है। जो बिना किसी वेतन के सेवा का कार्य करते हैं। भारत में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित
215 चिकित्सालयों में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को चिकित्सा सेवा मुफ्त दी जाती है। भारत में मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित 215 चिकित्सालयों में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया है। कोई भी व्यक्ति यदि इस संसार में है तो उसके जीवन का सार्थक होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसने वंचितों के लिए, यानी जो कि असहाय हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे भी हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। व्यापक का मतलब है जो सर्वत्र फैला हुआ हो। व्यापक मतलब जो सर्वत्र फैला हुआ हो। सन 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार के द्वारा सन 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में मिलने वाली संपूर्ण राशि उन्होंने अनाथ, बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। उनको पुरस्कार में जितनी राशि मिली थी, जितने पैसे मिले थे, वे सब उन्होंने अनाथ और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। भारत रत्न सम्मान देश का सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सब किसी को नहीं दिया जाता। जो देश के लिए कुछ किया हो उसी को भारत रत्न मिलता है। वो किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन उसकी सेवा का मूल्यांकन किया जाता है कि उसने अपने देश के लिए क्या किया। तो मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में दीन दुखी लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, मतलब भेंट कर दिया, लगा दिया। अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया, मतलब अपने दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। 87 वर्षीय मदर टेरेसा का निधन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1910 में उनका जन्म हुआ था और 1997 में उनकी मृत्यु हुई। यानी कि 87 वर्ष की अवस्था में मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में रात के 9:30 बजे हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार फैलते ही संसार शोकाकुल हो गया, यानी पूरे संसार में दुख की लहर व्याप्त हो गई। संसार के अनेक देशों ने उनके मृत्यु पर शोक संदेश भेजे तथा दुख प्रकट किया। तो मदर टेरेसा ऐसी महान व्यक्तित्व की नारी थी। उनकी मृत्यु पर अनेक देशों ने अपना दुख प्रकट किया, संवेदनाएं प्रकट की। तो आइए इस कहानी का संदेश इस कहानी नहीं, ये क्या है, ये मदर टेरेसा की जीवनी का अंश है। अभी जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया वह क्या है, मदर टेरेसा के जीवनी का अंश है। ठीक है, तो इसका संदेश क्या है? मदर टेरेसा के जीवनी का संदेश यह है कि हमें गरीब और असहाय लोगों की सेवा करनी चाहिए। क्या संदेश है? मदर टेरेसा के जीवनी अंश का संदेश यह है कि हमें गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। आइए इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्द है असहाय। असहाय मतलब लाचार। दृढ़ का अर्थ है मजबूत।
अनाथ, अनाथ का अर्थ है जिसके माता पिता न हो। समर्पित माने भेंट करना, दे देना। संकल्प, संकल्प का मतलब है दृढ़ निश्चय। यदि हम कोई निर्णय, किसी कार्य को करने का पक्का इरादा करते हैं तो वह दृढ़ निश्चय होता है। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय। व्यापक, व्यापक मतलब है चारों ओर फैला हुआ। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। ठीक है, तो आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद।